हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कॉमर्स बुक्स और आज हम शुरू करेंगे सेक्शन 154 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक। अब देखो कौन सी रेक्टिफिकेशन है, हम कौन से मिस्टेक की हम बात कर रहे हैं। देखो मिस्टेक क्या होता है कि जब इनकम टैक्स अथॉरिटी होता है वो उसमें तीन तरह के मिस्टेक इसके अंदर शामिल की गई है। ठीक है, अब मिस्टेक जो है उसमें कौन कौन से एप्पल तो हम वो देख लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, फिर एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझेंगे पूरी चीज़ होती क्या। इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर पास किया, भले ही असेसमेंट का हो, वन बेस्ट असेसमेंट 143 का हो या फिर 144 का हो या 147 का हो। ठीक है, या फिर इंटीमेशन हो। ठीक है, ये दो चीज़ें। अब इंटीमेशन कौन सी, एक तो इंटीमेशन होती है आपकी सीपीसी वाली जो कि आती है सेक्शन 143(1) की। दूसरी आती है टीडीएस की इंटीमेशन। ठीक है, अब मगर सेक्शन की बात करूँ उसमें तो सेक्शन इसमें आता है 200A1 और आता है 206CB1। ये दो आती हैं। ठीक है, जब आप टीडीएस की रिटर्न फाइल करोगे तो प्रोसेस होकर आपको इंटीमेशन दिखाएगा कि सही गई है फिर नहीं गई। तो अगर उनमें कोई मिस्टेक है और वो मिस्टेक अगर मैं कहूँ एपरेंट ऑन रिकॉर्ड है। ठीक है, एपरेंट ऑन रिकॉर्ड। एपरेंट ऑन रिकॉर्ड से क्या मतलब है कि रिकॉर्ड से पता चल रहा है, जो इंटीमेशन उन्होंने भेजी है उससे ही पता लग रहा है कि इसमें इस ऑर्डर में या फिर इस इंटीमेशन में कोई मिस्टेक है। ठीक है, और दूसरी वो मिस्टेक है ना, मतलब कि वो जो मिस्टेक है वो डिबेटेबल नहीं है। अब व्हाट इज़ डिबेटेबल, यानी कहने का मतलब है कि कोई डिस्प्यूट नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि मान लो कि आपका इंटीमेशन आया और उसमें जो दिया हुआ था कि आपकी जो इनकम टैक्स की रेट थी वो गलत लगा दी, या फिर कोई डिडक्शन था, आपने जैसे एलआईसी का पेमेंट किया वो उसमें नहीं दिखाया गया जैसे इंटीमेशन आई। तो ये मतलब कोई डिस्प्यूटेड वाली ही नहीं है, ये मतलब कि उसकी मिस्टेक है। ठीक है, तो वो मिस्टेक, वो डिस्प्यूट अगर हुआ, देखो डिस्प्यूट अगर होता है तो वो जाता है असेसमेंट के अंदर, सॉरी सीआईटी अपील में जाता है या फिर आईटेट में जाएगा, जो भी हो। ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो उसके आपको 154 में एप्लीकेशन लगा के देना है। ठीक है, अब दूसरा हम ये करेंगे कि ये मिस्टेक हमने बात कर ली, अभी रेक्टिफाई कैसे होगी। देखो रेक्टिफाई करने के इसमें एक तो ये कि कोई फ़ीस तो लगेगी नहीं आपकी, नो फीस। और दूसरा नो फॉर्म, कोई फॉर्मेट नहीं है, जैसा हो आपको एक सिंपल एप्लीकेशन लगानी है और एप्लीकेशन के थ्रू उसमें बताना है कि क्या मिस्टेक हुई है, उसको क्या आपको सही कराना है। तो अब इसमें क्या करेगा इनकम टैक्स अथॉरिटी, जिसने भी ऑर्डर पास किया है, जैसे मान लो कि अगर इंटीमेशन आया तो सीपीसी के पास भेजना है। ठीक है, वहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, फ्रेश रेक्टिफाइड ऑर्डर निकालेंगे। ठीक है, फ्रेश रेक्टिफाइड ऑर्डर निकालेंगे जिससे ये कंड हो जाएगा आपका पूरा। अब हम बात करते हैं ज़रा इसकी टाइमलाइन की। इसकी टाइमलाइन से बात करने से पहले एक छोटा सा और चीज़ इसमें कि एप्लीकेशन के लिए कौन कौन है जो इसमें कर सकते हैं। देखो एप्लीकेशन इसमें लगा सकता है असेसी। ठीक है, इनकम टैक्स की अथॉरिटी का जो ऑर्डर आया असेसमेंट का हो, भले इंटीमेशन आई सेक्शन 143(1) की जो कि आपका रिटर्न के रिगार्डिंग है, इनकम टैक्स रिटर्न के रिगार्डिंग है, और अगर आपका टीडीएस के रिगार्डिंग है तो डिडक्टर लगाएगा। और कई बार क्या होता है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी ऑन मोशन भी वो उसको सही कर सकती है। ठीक है, अब इसमें है कि टाइम लिमिट क्या है। ठीक है, देखो टाइम लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ अगर हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, तो टाइम लिमिट को ज़रा ध्यान से देखिएगा। उसमें होता क्या है, मान लो कि ऑर्डर, जैसे मैं एक टाइमलाइन बना देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, ठीक है,
जैसे मान लो कि ये आपका चल रहा है 1 अप्रैल 2019 और यहाँ पे आपका 31 मार्च 20 है। ठीक है, ये सब सिंपल सा है, कोई उसमें वो नहीं है। अब मान लो यहाँ पे इस तारीख को मैं कहूँ 31 दिसंबर, ठीक है, इस दिन आपका एक ऑर्डर आया, मतलब ये मिस्टेक वाली जो अपन बात कर रहे थे ऊपर, इसमें से कुछ भी आया, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं ऑर्डर मान लेता हूँ, कोई ऑर्डर आया। अब किस साल ऑर्डर आया ये 19-20 में, तो 19-20 का फाइनेंशियल ईयर एंड कब होएगा? 31 मार्च का। ठीक है, तो इससे आपको 4 साल काउंट करने हैं और ये 4 साल ख़त्म होंगे 2024 में। तो इसके बीच में एप्लीकेशन लगा दो या फिर अथॉरिटी ऑन मोशन में वो लगा के उसको रेक्टिफाइड कर देगा। रेक्टिफाइड ऑर्डर वो निकाल देगा और उसको रेक्टिफिकेशन कर देगा। ठीक है, अब इसमें ये कि जैसे मान लो कि अगर अथॉरिटी ऑन मोशन करेगी तो वो तो कर देगी, इन 4 साल में उसको करना ही पड़ेगा। अब जैसे मैं कहूँ कि अगर डिडक्टर या फिर एसएससी अगर उसमें एप्लीकेशन लगाता है और अगर मैं कहूँ कि इसमें वो मान लो लगा रहा है 27 जुलाई 2022 को। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि वो 27 जुलाई 2022 को वो लगा रहा है। तो अब ये महीना जब कब एंड हो रहा है देखो, ठीक है, ये महीना जो एंड हो रहा है वो हो रहा है 31 जुलाई को। ठीक है, तो 31 जुलाई से इसके 6 महीने कब कंप्लीट होंगे? तो यहाँ पे तो कंप्लीट हो गए 5, तो मैं कहूँ कि 31 जनवरी 2023। तो इस दिन तक, यानी कि विद इन द 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन इज मेड, एप्लीकेशन वॉज मेड, सॉरी, एप्लीकेशन वॉज मेड, तो उस 6 मंथ के अंदर अंदर आपको ऑर्डर पास करना पड़ेगा रेक्टिफाइड। अगर रेक्टिफाइड ऑर्डर पास नहीं हुआ तो ये मान लिया जाएगा कि वो डीम्ड मान लिया जाएगा कि वो ऑर्डर पास हो चुका है इन द फेवर ऑफ एसएससी। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा और एक दिक्कत है देखो, जैसे मैं कहूँ कि अगर 27 जुलाई को ना लेकर वो जो एप्लीकेशन हो लग रही है, एप्लीकेशन लगा रहा है एसएससी डिडक्टर, वो लगा रहा है मान लो 15 मार्च को लगा रहा है। ठीक है, 15 मार्च 2024। अब देखो यहाँ से तो 6 महीने अगर मैं काउंट भी करूँ, ठीक है, तो वो तो इस 4 साल की लिमिट से बाहर चल जाएगा। ठीक है, तो 4 साल की लिमिट से बाहर चल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो ऑर्डर कैसे पास होगा? तो यहाँ पे इन सेक्शन में एक प्रोविज़न दिया हुआ है कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन आती है तो अथॉरिटी जो है वो ऑर्डर पास कर सकती है, लेकिन कब? जब वो इन द एडवांटेज ऑफ एसएससी हो, मतलब कि उससे जो फ़ायदा एसएससी को अगर पहुंचता है तो वो बिलेटेड ऑर्डर भी पास कर सकती है, यानी कि वो 31 मार्च 2024 के बाद भी ऑर्डर विद यहाँ से 6 महीने काउंट करके 30 सितंबर अगर ये ले लें अपन, 24 ही आ गया, तो यहाँ तक भी वो ऑर्डर पास कर सकती है, बिलेटेड ऑर्डर भी पास कर सकती है। ठीक है, अब आगे अगर बात करें कि रेक्टिफाइड ऑर्डर कितनी बार पास हो सकते हैं, मान लो कि एक बार मिस्टेक आई तो एक बार रेक्टिफिकेशन ऑर्डर आ गया। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन कितनी बार हो सकता है, कहने का मतलब ये है, तो रेक्टिफिकेशन कितने भी टाइम करो, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन वो लिमिट वो 4 साल के अंदर होनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात मान लो कि जैसे यहाँ 6 महीने ये आपका ऑर्डर आया, ठीक है, और ये ऑर्डर भी मिस्टेक में ही था, मतलब इसमें मिस्टेक थी, तो यहाँ से फिर से आप 4 साल काउंट करोगे और यहाँ पे जो एंड हो रहा है वो 23 को एंड हो रहा है साल तो। ठीक है, तो यहाँ से ऑर्डर आप फिर से 4 साल लगाओगे, यानी कि 2027। ठीक है, तो अब यहाँ तक फिर से वो 4 साल काउंट होंगे, इसमें फिर से आप नया ये तो अथॉरिटी ऑन मोशन कर देगा या फिर एप्लीकेशन एसएससी या डिडक्टर लगा के फिर से काट लेगा। ठीक है, और दूसरा ये कि दूसरा इसमें ये है कि जो रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर आता है, रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर अपीलेबल है, मतलब कि अगर मान लो कि बार बार वो लोग बोल रहे हैं या फिर एडवांटेज नहीं दिया इसको, मान लो कि कुछ मिस्टेक थी और वो मिस्टेक को वो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि नहीं ये तो सही है, मतलब ऑर्डर में कोई मिस्टेक थी, ऑर्डर में कुछ मिस्टेक थी, वो बोल रहे हैं कि नहीं ऑर्डर में मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल सही है, तो आप इसके खिलाफ सीआईटी में अपील कर सकते हो। ठीक है, या फिर आईटेट जो भी है वहाँ पे आप जाके इसको अपील कर सकते हो, मतलब अपीलेबल ऑर्डर है ये। ठीक है, और दूसरा ये, और अगर ऑर्डर मान लो कि अपीलेबल ऑर्डर है और दूसरा अगर वो ऑर्डर निकालता भी है, ठीक है,
अगर वो मिस्टेक को कंटिन्यू करते हैं, वो बोलता है कि ये आपके अगेंस्ट में ऑर्डर आएगा, तो बीइंग हर्ड, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एक बार एसएससी को दी जाएगी। ठीक है, एसएससी को दी जाएगी। और इसमें अपन बात करें कि एक चीज़ और इसमें आएगी कि मान लो एओ के पास वो था, कोई असेसमेंट है, उसमें मान लो 4 मैटर है। मैं अगर 4 मैटर बात करूँ, ABCD 4 मैटर थे। ठीक है, अब इसके ऑर्डर में मिस्टेक आ गई। ठीक है, और ये चले गया CIT अपील में। तो अगर मान लो इन चारों में मिस्टेक थी, एक में मिस्टेक थी, जो ए वाला मैटर था, मिस्टेक इसमें भी थी और इन तीनों में मिस्टेक थी, ये गया CIT अपील या ITAT में, मतलब हायर अथॉरिटी के पास चले गया। तो जो एसएससी है वो इन तीन में अपील लगा के, सॉरी एप्लीकेशन लगा के, उसमें रेक्टिफिकेशन की अपील वो कर सकता है, एप्लीकेशन लगा सकता है, लेकिन वो इस एक में नहीं लगा पाया क्योंकि वो हायर अथॉरिटी के पास ऑलरेडी जा चुका है। तो ये यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगता है, डॉक्ट्रिन लगती है, वो लगती है पार्शियल मर्जर की, पार्शियल मर्जर यानी कि जो इस इन चार में से एक जो जा चुका है CIT के पास, उसको छोड़ के बाकी तीन आप रेक्टिफिकेशन करा सकते हो। एक इसमें नहीं होगी जब तक कि वो हायर अथॉरिटी के पास में है। अगर और भी अगर इसमें कुछ हो, अगर आपको कुछ और चीज़ पूछना हो, कुछ रह गया हो, तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा।